नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसे भिखारी की जो व्यापारी बन गया। अब सुनने में ये शायद बस एक कहानी लगे, है ना? पर असल में ये इस बात का सबूत है कि कैसे बस एक छोटी सी मुलाकात, एक सवाल किसी की पूरी दुनिया को पलट कर रख सकता है। तो चलिए इस कमाल के सफर को करीब से समझते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। क्या सिर्फ एक सोच, मतलब सिर्फ एक छोटा सा नजरिया बदलने से किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? हमारी जो आज की कहानी है ना, वो बिल्कुल इसी सवाल के चारों ओर घूमती है। तो कहानी का जो हीरो है वो एक भिखारी है और उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। सिर्फ एक ही काम के इर्द गिर्द घूमती थी, लेना, बस लेना। उसका पूरा जीवन, उसकी पूरी पहचान बस इसी एक कान पर टिकी हुई थी। सोचिए, उसका हर दिन बिल्कुल एक जैसा, एक बिजी से रेलवे स्टेशन पर शुरू होता और वहीं खत्म हो जाता। उसकी पहचान क्या थी? बस एक मांगने वाले की। उसकी दुनिया, उसकी सोच बस इतनी सी थी कि भाई मेरा गुजारा तो दूसरों की दया पर ही चलेगा। इसके आगे उसने कभी कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन फिर एक दिन कुछ अलग हुआ, कुछ ऐसा जिसने उसकी इस बोरिंग सी एक जैसी चलती दुनिया को हमेशा के लिए बदलने की शुरुआत कर दी। हुआ ये कि स्टेशन पर उसकी नजर एक अच्छे कपड़े पहने हुए सजे धजे व्यापारी पर पड़ी। अब भिखारी ने उसे देखा और मन में क्या सोचा, अरे वाह, ये तो कोई अमीर आदमी लगता है, इससे तो अच्छी भीख मिलेगी। बस यही उम्मीद लेकर वो उसके पास गया। लेकिन उस व्यापारी के मुंह से जो निकला ना, उसने तो भिखारी की सोच की बुनियाद ही हिला दी। व्यापारी के वो शब्द सीधे उसके दिमाग में जाकर लगे। ये कोई मामूली सवाल नहीं था, पता है, ये एक चैलेंज था। एक तरह से एक आईना, जिसमें उसे वो दिखा जो वो आज तक देख ही नहीं पाया था। और बस भिखारी एकदम कंफ्यूज हो गया। वो सोचने लगा, मैं तो एक भिखारी हूं, मेरे पास है ही क्या किसी को देने के लिए? ये छोटा सा सवाल उसके अंदर एक तूफान ले आया। उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यार, देने का असली मतलब होता क्या है। वो शब्द उसके दिमाग में घर कर गए। वो सोचता रहा और फिर उसने फैसला किया कि अब सिर्फ सोचना नहीं है, कुछ करना है। और बस यहीं से शुरू हुआ उसके बदलने का सफर, उसका पहला कदम। उसने क्या किया? एक बहुत ही सिंपल पर बहुत ही गहरा तरीका निकाला। स्टेशन के पास जो पौधे लगे थे ना, उनसे फूल तोड़े और अब जो भी उसे भीख देता वो बदले में उसे एक फूल दे देता। मतलब अब वो सिर्फ लेने वाला नहीं रहा, वो देने वाला भी बन गया था। और पता है क्या, उसका ये नया तरीका काम कर गया। लोग फूल लेकर खुश हो जाते थे और उसे पहले से भी ज्यादा पैसे मिलने लगे। ये एक सीधा सा सबक था, है ना, कि जब उसने देना शुरू किया तो पाने के रास्ते अपने आप खोल गए। तो खैर, कुछ टाइम बीता और फिर एक दिन उसकी मुलाकात फिर से उसी व्यापारी से हुई। और यही वो पल था जो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। इस बार सीन बिल्कुल अलग था। वो भिखारी की तरह गिड़गिड़ा नहीं रहा था, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ व्यापारी के पास गया और कहा, आज मेरे पास भी आपको देने के लिए कुछ है। ये एक सौदा था, ये भीख नहीं थी। व्यापारी के ये शब्द, ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, नहीं, ये एक पहचान थी। उस एक पल में उस भिखारी को एक नया नाम मिल गया, एक नई पहचान। और इस पहचान ने उसकी अपनी ही नजरों में उसकी कीमत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और पता है, व्यापारी होने का असली मतलब भी तो यही है। व्यापारी कौन होता है? वो जो लेन देन से एक वैल्यू क्रिएट करता है। अब वो भिखारी सिर्फ मांग नहीं रहा था, वो फूलों के जरिए खुशी दे रहा था, एक वैल्यू का लेन देन कर रहा था। तो बस उस दूसरी मुलाकात ने भिखारी के अंदर सब कुछ बदल कर रख दिया। व्यापारी के उन शब्दों ने उसे सिर्फ एक पहचान ही नहीं दी, बल्कि जीने का एक नया मकसद भी दे दिया। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। और इस एक सोच ने, सिर्फ इस एक सोच ने उसे इतनी ताकत दी कि उसने वो स्टेशन छोड़ दिया। अपनी पुरानी जिंदगी, अपनी पुरानी पहचान, सब कुछ हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। और ये बदलाव कितनी तेजी से हुआ, जरा सोचिए। सिर्फ 6 महीने बाद, सिर्फ 6 महीने, उसी स्टेशन पर 2 व्यापारी मिलते हैं। और उनमें से एक कौन था? हमारा वही हीरो, जो अब बिल्कुल बदल चुका था। और अपनी तीसरी यानी आखिरी मुलाकात में वो एक कामयाब फूल व्यापारी बनकर उस आदमी से मिलता है, उसे अपनी पूरी कहानी बताता है
और उस इंसान का शुक्रिया अदा करता है जिसने जाने अनजाने में ही सही पर उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इसके पीछे जो असली सबक छिपा है उसे समझते हैं। देखिए, ये सब कुछ ना दिमाग का सोच का खेल था। एक तरफ थी भिखारी की सिर्फ लेने वाली सोच और दूसरी तरफ थी व्यापारी की लेन देन वाली सोच। जैसे ही उसकी ये सोच बदली, उसकी पहचान भी बदल गई। वो लाचार से काबिल बन गया और उसका काम मांगने से वैल्यू बनाने में बदल गया। तो इस कहानी से 4 बहुत जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि पाने के लिए पहले देना पड़ता है, जैसे उसने फूलों के साथ किया। दूसरी, सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब अपनी कीमत पहले खुद समझनी पड़ती है। तीसरी बात, पहचान की ताकत, हम असल में वही बनते हैं जो कहानी हम दिन रात खुद को सुनाते हैं। और सबसे जरूरी आखिरी बात, हमारी दुनिया बदलने की शुरुआत कहीं बाहर से नहीं, हमारे दिमाग के अंदर से होती है। और यही लाइन पूरी कहानी का निचोड़ है। जरा सोचिए, जब वो भिखारी फूल दे रहा था तब भी तो लोग उसे एक छोटे व्यापारी की तरह ही देख रहे थे ना। मतलब प्रॉब्लम बाहर नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी अपनी सोच में थे। असली बदलाव तो तब आया जब उसने खुद को एक व्यापारी की नज़र से देखना शुरू किया। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ उस भिखारी का नहीं, हम सबका है। हमारी अपनी कहानी में हम खुद को क्या समझ रहे हैं, एक सिर्फ लेने वाला या फिर एक वैल्यू बनाने वाला? इस पर सोचना तो बनता है।